कहाँ से आते हैं आप? मैम, मैं भी पटना के बिहार के रहने वाले हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के। अभी पटना में तैयारी कर रहे हैं। मैम, जी। बात क्या है, अभी वेटिंग का क्यों इतना आवाज उठने लगी? देखिए मैम, सोचने की बात है। क्या हुआ, 2019 में एक बहाली आई थी एनटीपीसी का भी। और एनटीपीसी में क्या थी कि उसमें 35,000 सीट था। उसका बहाली आया, जिसका विवाद एक बार हुआ था, आंदोलन सब। उसमें क्या किया गया है, उसका रिजल्ट एग्जाम पहले लिया, उसका टाइपिंग भी हुआ, उसका रिजल्ट क्या किया, टाइपिंग पीटी के देकर टाइपिंग के रिजल्ट के अभी रोक दिया, फाइनल मेरिट नहीं दिया। क्या किया, इसी बीच में ग्रुप डी का भी रिजल्ट एग्जाम ले लिया। एग्जाम लेने के बाद ग्रुप डी का रिजल्ट दे दिया, पीटी फिर फाइनल भी दे दिया। और एनटीपीसी वाला क्या हुआ, उसका रोक के रखा। इससे क्या घाटा गया से बता देते हैं कि लगभग 80% लड़का ऐसा है जो एनटीपीसी भी क्वालिफाई है और ग्रुप डी भी क्वालिफाई है। अभी क्या है कि अब जिसको फाइनल नहीं हो, जैसे हमको 1.5 नंबर 1 नंबर से नहीं हुआ, जब तक हमको कंफर्म नहीं होगा तब तक हम नौकरी और खोजेंगे और पढ़ाई तैयार करें। तो वही हुआ, एनटीपीसी वाले का साथ फाइनल नहीं किया। और नहीं करने के साथ क्या हुआ, फाइनल जब नहीं किया तो क्या नहीं करने के साथ क्या हुआ कि वो ग्रुप डी जाने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि उसको फाइनल इधर नहीं कर रहा है। जैसे फाइनल जी। करेगा तो वो ग्रुप डी वाला छोड़ के फिर आ जाएगा एनटीपीसी में। अब बहुत सारा 80% लड़का ऐसा ही है, एनटीपीसी को रोक दिया। अगर ग्रुप डी के रिजल्ट से पहले एनटीपीसी का ज्वाइनिंग करवा लेता तो 35,000 सीट में लगभग 35,000 सीट बच जाता, जो 80% लड़का जिसको एनटीपीसी हुआ वो ग्रुप डी में भी। इसीलिए जी। वेटिंग किया अभी बहुत अनिवार्य रूप से हो गया। वेटिंग इसलिए जरूरत है अभी भी, क्योंकि हम बता देते मैम कि 6 महीना नहीं होगा, सबका एनटीपीसी ज्वाइनिंग होगा, धीरे धीरे सब ग्रुप डी छोड़ देगा। इसलिए हम जी। आपसे निवेदन करेंगे और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देंगे कि आप अकेले जो है हम लोग के साथी हनुमान के रूप में हम लोग का आवाज उठा रहे हैं और अकेले खा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। देखिए, स्थिति बता देते हैं, हम लोग अभी होली की टाइम है, घर नहीं गए, घर नहीं जी। जाके अपनी रूम में अकेले बैठ के खाना बनाते हैं और पढ़ते हैं। ये स्थिति है, आज से नहीं 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और वेटिंग की क्यों जरूरत कर रहे हैं कि जब आप जी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज़ पहुँच नहीं पा रही हम तक। नहीं, नहीं, हम कह रहे हैं मैम, अगर हर साल बहाली आती तो हम लोग वेटिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप 5 साल के बाद नौकरी निकालते हैं तब वेटिंग की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि आप एक बात समझिए कि अभी 19 के बहाली लड़का 2024 में पता चलता है 23 में जाके कि हम फेल कर गए। कितना अन्याय की बात है, वो भी 1 नंबर से। वेटिंग कर देंगे तो यही 1-1.5 नंबर जो 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा, साल भर भरोसा रहेगा तो फिर ज्वाइन करेंगे। यही हम लोग की जी। सबसे और बड़ी मुद्दा है। हरे कृष्णा, अगर आपकी बात कर लें, क्योंकि छात्रों का क्या मुद्दा है, छात्र तमाम हम इस वक़्त देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात करें, अपने सफ़र की बात करें, कब से आप तैयारी कर रहे थे रेलवे की? मैम, हम यहाँ 2016 में आ गए थे पटना तैयारी करने रेलवे की। हमारा एएलपी में एक बार हुआ था 2018 वाला, उसमें भी यही कट ऑफ मार्क से चलते नहीं हो पाया। उसके बाद एएलपी फिर ग्रुप टेक्नीशियन। डी, हाँ एलपी टेक्नीशियन में आईटीआई भी किया हूँ। उसके बाद फिर ग्रुप डी वाला दिए, एनटीपीसी में नहीं हो पाया, एनटीपीसी में पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ। उसके बाद इस बार ग्रुप डी में थे, इसमें भी यही हाल हुआ कि एक तो 5 साल तैयारी होता है, कोई कारण बस से कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और सरकार की नीति के चलते फेल हो जाते हैं। स्थिति ऐसा है कि हमारे घर पे हमारे पापा जी बीमार रहते हैं, नौकरी उनके पास, मतलब क्या बताएं, उनके पास वो खेती किसान करते हैं, वो भी अब नहीं कर पाते हैं। कैसे कैसे हम लोग रात दिन अपना जीवन काट कर, मम्मी एक सांस भानस छोड़ देता है, एक सांस खाना छोड़ देता, कहता है कि आ जा। उनको भरोसा देते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। इस बार आप समझते हैं मैम, आप वीडियो देखिएगा ना तो आपको दिल खंगल जाएगा। हम लोग 7 डिग्री टेम्परेचर पटना गांधी मैदान में दौड़े, अभी भी मेरे पैर में छला है, देखिए यहाँ इसे छला है, पैर में छला है। और उसके बाद भी हम लोग दौड़े, तब जाके वेटिंग सिस्टम हटा के 1 नंबर से नहीं होता है। ये दर्द कोई नहीं समझता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं हम यूपीएससी की तैयारी किए हैं, हम सब विद्यार्थी जान, अगर समझ